का गिलास अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे मार रहे फेंके, तो अपनी वाइफ की कभी इज्जत कर सकता है जोध? और वो इस चीज को कबूल है सरेआम कि भाई हमने दारू का गिलास ऐसे उसके मुंह पर फेंका मारा। एवरीवन, तो आज बात करेंगे परी रानी के बारे में। अब आप लोगों ने भी परी रानी की कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है उसके बारे में सुना ही होगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं एक इंट्रो दे देती हूँ। ये है परी रानी, जिनकी पानीपत में सूटों की दुकान है एंड इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एंड एक बेटी परीशा। तो परी रानी की फर्स्ट मैरिज हुई और उनके हस्बैंड ने उनको फर्स्ट नाइट से ही मारना पीटना शुरू कर दिया। एंड मारने का रीजन था कि वो ड्रग्स लेते थे। एंड उनके दोस्तों ने परी रानी को देखकर बोला कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर है, तो वो उनका फेस मार मार कर खराब करना चाहता था। मेरी आंखें शादी की पहली रात खुलती हैं जब मेरे फेस पे जोर का थप्पड़ आता है। तो किसी और का नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का था। एंड उस टाइम परी रानी की एज ओनली 14 ईयर्स थी। मतलब 14 ईयर्स जब बच्चे को किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं होती है। एंड उस टाइम में परी रानी की शादी हो गई और उनके साथ मारपीट होती थी। बट क्योंकि वो उस टाइम इतनी छोटी थी कि उनको कुछ समझ नहीं आया होगा कि ये सब क्या हो रहा है। कि भाई मैं अपने घर बताऊंगी, अपनी सास को बोला, अपनी जेठानी को बोला। तो मुझे सिर्फ ये समझाया गया कि औरत की ये लाइफ होती है, हस्बैंड उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगर उसके साथ मार पिटाई होती है तो कभी भी अपने घर पे नहीं बताती। एंड फिर वहाँ उन्हें एक बेटा होता है। वहाँ से ज्यादा मार पिटाई के कारण डाइवोर्स हो जाता है। फिर उनकी सेकेंड मैरिज उनसे 20 साल बड़े एक डाइवोर्सी पर्सन से होती है, जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे एंड जिनका नाम रणदीप अहलावत है। एंड वहाँ पर परी रानी को एक बेटी हो जाती है। वहाँ भी उनके साथ मार पिटाई होती थी, गलत व्यवहार होता था, जिसके कारण परी रानी का वहाँ भी डाइवोर्स हो जाता है और उन्हें वहाँ से कोई प्रॉपर्टी या पैसे नहीं मिलते। जो उनके पास एक अंगूठी होती है उसे बेचकर वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती है। इकट्ठे करके मैंने एक रिंग बनवाई थी, वो मैंने बेच दी। वो 20,000 की गई थी। वो बेच के मैं कुछ कपड़े लेके आई, कुछ मैं साथ में स्टिचिंग करती थी। वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया। छोटा सा सूटों का काम शुरू करती हैं एंड जो कि बहुत अच्छा चलने लगता है। और परी रानी ने अपनी मैरिजेस को लेकर अपने इंटरव्यूज में बताया था, जो कि बहुत पुराने हैं। एंड सालों से उनके हस्बैंड ने कभी सोशल मीडिया पर आकर कुछ नहीं बोला था। बट अब सालों बाद उनके हस्बैंड सोशल मीडिया पर आते हैं एंड इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने परी रानी को 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी थी। वो उन्हें इतना अच्छे से रखते थे, इतने महंगे महंगे कपड़े दिलाते थे, इतना सारा गोल्ड दिलाते थे। बट परी रानी गलत थी, उनका कैरेक्टर खराब था। अरे ने दुआ भी दी मेरे दादा संगूठी। अरे इतना बढ़िया दादा संगूठी दुआ ही साकी हो गया था। फिर अपनी सच्चाई नहीं बताओगा जो ने मेरी गिल्ला करे है ना। तो आप एक बार ये सुनिए, तो आप बताइए, क्या आपको महंगे महंगे कपड़े दिलाकर आपकी बेइज्जती की जाए तो क्या आप खुश हो जाएंगे? क्योंकि आपको महंगे कपड़े ज्वेलरी दिलाई गई है, क्योंकि वो इंसान महंगी चीज दिलाकर 4 लोगों के बीच बोलता है कि इसकी कोई औकात नहीं है, पर मैंने इसे 8,000 का सूट पहना दिया। आपके साथ ऐसा हो तो क्या आपको चलेगा? नहीं ना। कि मैं किसी शॉप पे गई हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक महंगा सा सूट लेके आए थे कहीं से, और सबके सामने मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने इसको 8,000 का सूट पहनाया, इसकी औकात नहीं थी। क्योंकि ऐसी महंगी चीज से अच्छा तो हम सस्ता पहन लें, कम खा लें, पर उसमें इज्जत हो। मीडिया एक आत्मसम्मान होता है ना, वो बिल्कुल चूर चूर हो गया। शायद इन्हें ये नहीं पता कि वाइफ को कुछ देकर उसको जलील कर दिया जाए, उसकी बेइज्जती कर दी जाए, तो इसमें रिस्पेक्ट कहाँ है? कि भाई शादी होते ही मैंने इसको 10 अंगूठी दिलवा दी थी। अब मेरी सैलरी बहुत बढ़िया थी, मैं अच्छा खासा कमाता था, तो दिलवा के ले आई। और औरत फिर भी मरने की कोशिश कर रही है। पैसे से नहीं होती। और क्या सच में कोई लड़की जिसकी सेकेंड मैरिज हुई हो और शादी के 2 दिन बाद ही क्या वो ऐसा बोलेगी कि उसे 10-10 गोल्ड रिंग्स चाहिए हैं? सो ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम बाद तो बोल भी दे, समझ आता है, बट शादी होते ही ऐसा कोई नहीं बोलता। के ऊपर भी भाई आरोप लगाए हैं भाई, शादी के कुछ दिन बाद फिर आपने भी मार पिटाई शुरू कर। हाँ, एक दिन पीटा था मैंने इसको। अच्छा। फिर उनके हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ उन्होंने परी रानी को पीटा था। अब रीजन चाहे जो भी हो, बट हाथ उठाना तो गलत ही है और अब वो अपनी गलती थोड़ी बताएगा। फिर परी रानी का कहना था कि उनके हस्बैंड ने उनकी बेटी परीशा जब 1.5 साल की थी तो उन्होंने उस पर शराब फेंक दी। 1.5 साल की मासूम बेटी के ऊपर ड्रिंक से भरा हुआ गिलास फेंक देगा। हाँ, गिलास मैंने फेंका था इसके ऊपर क्योंकि इसने कुछ बात ऐसी कह दी थी। ऐसा होता है कि जब एक फीमेल खुद पर अत्याचार हो रहे होते हैं तो वो उन्हें सहन कर लेती है, बट जब बात उसके बच्चों पर आती है तो वो चुप नहीं रहती। मेरी तरफ से एक ही कंडीशन थी कि
विनय को जो इसका लड़का है उसको मैं अपने गांव में नहीं ला सकता, लेकिन उसके बाकी जो खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना पीना, सब मैं उठाऊंगा। खुद सोच कर देखिए, वो खर्चा उठा सकता है जो इंसान, वो साथ में रखने में क्या प्रॉब्लम थी उसे। एक माँ जिसने अपने बच्चे के लिए इतना स्ट्रगल किया हो, वो उसे कैसे छोड़ दे, जब वो भी तो अपने बच्चों को रखता था साथ में, एंड वो अपनी वाइफ को उसके बच्चों से दूर करने के लिए कैसे बोल सकता है। ने जन्म लिया, मेरी बहनों ने, मेरी फैमिली ने ये बोला कि शायद बच्चा होने के बाद ये बदल जाएं, इनको उसमें ये दिखे कि मेरा भी बच्चा है। बेटी पैदा हुई, उन्होंने बोला कि मेरे तो 2 बच्चे पहले हैं, मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कभी। ऐसा होता है जहाँ हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो फैमिली मेंबर्स बोलने लगते हैं कि शायद बच्चा होने के बाद हस्बैंड तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेगा एंड उसे लगने लगेगा कि ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। हस्बैंड के कहने से क्या होता है, क्योंकि एक माँ तो अपने बच्चे को ऐसे पैदा करके तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिसने बच्चा पैदा किया है उसे तो पता ही होगा कि बच्चा कैसे पैदा होता है। एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो उस टाइम उसे कितना दर्द सहन करना पड़ता है, वो इतना दर्द सहन करके अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। ये देख लिया था कि अगर मैं ज्यादा दिन यहाँ रहा तो शायद ये मेरे को जान से मारेगी। वो तो अच्छा, इतना डर था आपको? हाँ, इतना डर हो गया था मेरे को। जान से मरने का? हाँ, क्योंकि इसकी उठ बैठ जिनके साथ थी। आप लोग ही सोचिए, जिसे अपनी वाइफ से इतना डर था कि वो उसे मरवा देगी, उसके ऐसे कॉन्टेक्ट हैं और इस डर से वो अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया। अब तो ये डर और भी ज्यादा होना चाहिए कि वो उसे मरवा देगी, क्योंकि अब तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि परी रानी का कपड़ों का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है एंड उनकी ब्रांच भी ले रहे हैं लोग। तो अब उनके हस्बैंड को वो डर क्यों नहीं है? तो ये चीज तो साफ है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये लोगों के सामने आकर अपना साइड रखते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये 9-10 साल तक कभी सोशल मीडिया पर नहीं आए, इन्होंने परी रानी को कुछ भी, परी रानी को लेकर कोई भी इंटरव्यू इन्होंने नहीं दिया एंड इतने सालों बाद ये सोशल मीडिया पर आते हैं एंड आकर अपना साइड रखते हैं। तो इसका रीजन सिर्फ एक है, परी रानी की इमेज को खराब करने का, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब इसकी इमेज खराब की जाए, ताकि जो ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जो इसका बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है, वो खराब हो जाए। क्योंकि पहले वो इतना फेमस नहीं थी, इतना अर्न नहीं कर रही थी, बट अब लोग उसकी ब्रांच लेने लगे हैं एंड उसका बिजनेस डे बाय डे ग्रो होने लगा है एंड लोगों को उससे सिंपैथी है। तो अब उनके हस्बैंड की इमेज एंड उसका बिजनेस दोनों ही खराब करना चाहते हैं। एंड एक बात, जब एक मेल पर्सन पर कोई एलिगेशन ना हो लगाने को, तो वो फीमेल के कैरेक्टर पर ही उंगली उठाते हैं एंड ऐसा ही रणदीप अहलावत ने भी किया। सब कुछ करने के बाद जो इसने मेरे को दिखाया कि ये क्या है, एक बाजारू औरत भी ऐसा काम नहीं करेगी। एंड फिर बात करें एलिमनी की, उनकी मेहनत और संघर्ष के कारण आज जो व्यापार, जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया है, वो उनके दम पे है। उसने आपसे 1 रुपया तक नहीं लिया। बता दिया ना, 3 करोड़। अच्छा, अगर उनकी मैरिज लाइफ अच्छी होती, अगर उनके हस्बैंड सच में अच्छे होते, तो क्यों वो इतना स्ट्रगल कर रही होती, क्यों वो 2-2 बच्चों को लेकर अकेले पाल रही होती। एंड आप लोग खुद सोच कर देखिए कि आज के टाइम में जहाँ इतनी महंगाई चल रही है, वहां पर 2-2 बच्चों को अकेले पालना कोई छोटी बात नहीं है। एंड लोगों को जब कोई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आता है तो लोग उसे नीचा गिराने की कोशिश जरूर करते हैं एंड वही आज परी रानी के साथ हो रहा है। सो गाइस, इन सब बातों को सुनने के बाद आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना।